गोदिया के इस शहर में हमारा स्वागत है, क्योंकि मैं गोदिया पहुंच चुका हूं। तो क्या हुआ था, मेरा हैंडल का थोड़ा सा ये लूज़ हो गया था कल रात में, 1-2 बार जर्क लगने हुआ, तो मैं वो हमें इत्र लगा रहे हैं। नहीं, इसमें मत लगाइए। बिल्कुल। जब हजरत हयात में थे तब इनकी खिदमत करते थे, आज यहाँ भी खिदमत है। सुभान अल्लाह। तो भाई ऐसे मैं अब तक जितने भी मज़ार मुबारक पे गया हूँ और इससे पहले भी यहाँ पे गया हूँ, तो बहुत कम ऐसे लोग मिले हैं जो हयात ज़िंदगी में भी थे और पर्दा फरमाने के बाद भी खिदमत कर रहे हैं। पार्षद जी हैं यहाँ पे और कुछ यहाँ के कम्युनिटी के लोग हैं जो आए हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वेलकम माई चैनल अनसीन इस्लाम। आज एक नई सुबह 3 जनवरी 2023 को हमने स्टे किए थे ढाबा में, और यहाँ के ये ओनर साहब हैं जो अभी बैठे हुए हैं, मनोज जी, मुकेश जी, और ये कुछ उनके कर्मचारी। और ये रहा कुछ सुंदर सा ढाबा जो रात में भी हम देख रहे थे, यहीं पे मैंने स्टे किया था। और यहाँ से ये इन्होंने खाया रोटी दाल वगैरह, और मेरी गाड़ी यहाँ पे हो गई है तैयार रेडी। अब इसके बाद हम निकल रहे हैं गोदिया के लिए। गोदिया यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर बचा है। गोदिया में 1-2 दरगाह है, उस दरगाह को एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ से कुछ ज़ियारत करेंगे और ज़ियारत करने के बाद आगे मंजिल की तरफ चलेंगे। तो चले आगे। थैंक यू सो मच साईं ढाबा। अब हम साईं ढाबा से रवाना हो रहे हैं आगे के लिए। ये है साईं ढाबा। बाय बाय एवरीवन, और गोदिया की तरफ जा रहे हैं। बहुत अच्छा मौसम है, नज़ारा है, दिन है, और इस दिन में हम सफ़र कर रहे हैं आगे गोदिया की तरफ। गोदिया में 1-2 दरगाह है, उस दरगाह की ज़ियारत करेंगे। ज़ियारत करने के बाद आगे हम निकलेंगे। पीछे हमारे देश की शान और मेरा तिरंगा ऐसे लहराता है, और जब लहराते हुए जब मैं उसे देखता हूँ तो मेरा दिल इतना खुश होता है कि क्या बताऊँ। बहुत शान और शौकत वाला है मेरा तिरंगा, बहुत शान और शौकत वाला है मेरा तिरंगा। हम देशवासी हैं, देश का शान है तिरंगा। तो इसी के साथ हम आगे निकलेंगे और मंजिल को पार करेंगे आगे की तरफ। तो क्या हुआ था, मेरा हैंडल का थोड़ा सा ये लूज़ हो गया था कल रात में, 1-2 बार जर्क लगने हुआ, तो मैं भैया जी के दुकान पे रुका। ये पीछे खड़े हैं, तो इनके दुकान पे रुका था। फिर थोड़ा सा टाइट किया क्योंकि मेरे लेंगे पता नहीं कहाँ गिर गई है, मिली नहीं रही, वो मिली नहीं बैग में, तो इसलिए। तो ये कुछ लोग भाई लोग हैं जो काफ़ी सेल्फी फ़ोटो वगैरह लिए। एम्बुलेंस भी जा रही है। रास्ते में चल रहे थे तो एक चाचा जी मिले और भैया जी मिले, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वो हमें इत्र लगा रहे हैं। नहीं, इसमें मत लगाइए, टी-शर्ट में। बस इन्होंने इतर लगाया और क्या कहते हैं प्यार दिया, और मुझे 50 रुपये का सहयोग किया इस सफ़र में, 1100 दरगाह की ज़ियारत में। आप सभी लोग का प्यार ऐसे ही मिलता रहे, इंशाअल्लाह हमारी सफ़र मुकम्मल हो जाएगा। चाचा एक बार अपना नाम बता दीजिए। ताज खान भैया आपका? आकाश फुबरागड़े। आकाश फुबरागड़े। तो मराठी नाम है, नहीं बात भाई हिंदी में कोई बात। तो ये भैया जी और चाचा बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपकी हिफाजत और सेहत अता करे। तो इसी के साथ हम निकलते हैं आगे। गोदिया के इस शहर में हमारा स्वागत है, क्योंकि मैं गोदिया पहुंच चुका हूं, और वाकई महाराष्ट्र में बहुत गर्मी है भाई, क्योंकि पैसे वाले लोग महाराष्ट्र में ही रहते हैं, तो महाराष्ट्र में वाकई बहुत गर्मी है। मैं अभी अब MP में था तो मैं जैकेट पहन के घूम रहा था, लेकिन जैसे महाराष्ट्र में जब मैं आया ना, तो यहाँ पे इतनी गर्मी है कि मुझे अपनी जैकेट उतारनी पड़ी। वाकई महाराष्ट्र इज़ सो हॉट। सफ़र का बहुत सुहाना मंजिल है, और इसी मंजिल के साथ हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और आगे भी बहुत सुहाना एरिया है और शहर भी काफ़ी अच्छा है। तो चलते हैं सफ़र को और हसीन बनाते हुए मंजिल की तरफ, और ज़ियारत भी करेंगे और एक्सप्लोर भी करेंगे। कोई अगर हिस्टोरिकल प्लेसेस होगी तो वहाँ पे, और मंजिल का एक अपना जो सुहाना सफ़र है ना, कहा जाता है कि वाकई जब आप अपनी मर्ज़ी से घूमो और जब मज़ा आता है तो उसका ही कुछ अलग मज़ा है। तो अभी हम
यहीं पे खड़े रहेंगे ब्रिज के पास, और ब्रिज के उस पार जाना है, फिर हम मिलते हैं कुछ बाद। बिल्कुल ये गोंदिया बस स्टैंड में पहुंच गया। भैया मजहर भाई का इंतजार कर रहे हैं। फिर उसके बाद जबलपुर से ऑल ओवर इंडिया। हाँ नागपुर जा रहे हैं। हाँ भंडारा नागपुर। 160 किलोमीटर यहाँ से। हाँ थैंक यू सो मच। थैंक यू हमारा भी निकाल दो हमारा। थैंक यू भाई। तो जय भारत। जय हिंद। ये हमारे मजहर भाई साहब मिले थे अभी रात में जहाँ पे रुका था ना साईं हवा में, तो उन्होंने मेरा इनसे इंट्रोड्यूस कराया था। तो ये यहाँ पे मिले हैं गोंदिया में। इनके साथ हम चल रहे हैं मज़ार साहिब मज़ार ज़ियारत करने के लिए, फिर रुखसत होंगे आगे के लिए। मजहर भाई अस्सलाम वालेकुम। और सब खैरियत? अच्छा लगा आप लोग से मिल के, बहुत शुक्रिया। चलिए बहुत बहुत। तो चलिए चलते हैं कुछ आगे। तो गोंदिया में एक भाई साहब और मिले। भैया जी नाम आपका? अनीश खान। हैं? अनीश खान। अनीश खान भाई साहब हैं, और इन्होंने मुझे बोला कि आप कहाँ जा रहे हो, पूछा, इंट्रोड्यूस किया, तो काफ़ी अच्छा लगा। ऐसे लोग जब मिलते हैं ना तो सच बताऊँ दिल खुश हो जाता है कि ऐसा लगता है शहर अपना है, अपने लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तो मैं दरगाह शरीफ के बहुत करीब हूँ, और ये भाईजान भी मिले हैं। भाईजान आपका नाम? मेरा नाम सैयद ज़िया अली। सैयद ज़िया अली जी हैं, और दरगाह के करीब हैं, आगे हैं। और ये परवेज भाई पीछे बैठे हुए हैं। अच्छा मैं दरबार आ गया। ये साहिब मज़ार है गोंदिया के कुतुब। तो यहीं पे रुकूंगा और आपको कराता हूँ यहाँ की ज़ियारत। तो मैंने अपनी यहाँ पे गाड़ी खड़ा कर दी। भैया लोग सपोर्ट किए गाड़ी खड़ा करने में, मेरे मजहर भाई। तो अस्सलाम वालेकुम कबूल। तो सरप्रस्त आला हज़रत अल्लामा फैज़ुल आरफिन अल्फाज गुलाम आसिफ पिया हसनी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बाबा शफ़ी अब्दुल रहमान शाह रहमतुल्लाह अलैह आमली का सज्जादा नशी दरगाह है मौलाना शरीफ रज़ा खान साहब की। तो चलते हैं अंदर और ज़ियारत कराते हैं आपको। हज़रत बाबा शफ़ी अस्सलाम वालेकुम। ये हज़रत बाबा शफ़ी शाह रहमतुल्लाह अशूर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह मुबारक है। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत का खुश दरबार मुबारक है, और चारों तरफ से कुछ ऐसा सीन है। तो चलिए कुछ देर हम यहाँ पे फातिहा पढ़ लें। फातिहा पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे इनके बारे में। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, हमेशा आते जाते रहते हैं और अपनी दुआ की तलब करते हैं। हज़रत के मुकाम पे मैं भी हूँ, और हम तमाम उन लोगों की जानिब से जो मुझे और मेरे खानों में जो अपना सलाम पेश किया और अपनी दुआ के लिए तलब की, उन सारे लोगों की तरफ से हज़रत के मुकाम पर हम उनकी तरफ से सलाम और दुआ की पेशकश करते हैं, और हमसे कोई ख़ता हो उस ख़ता को माफ़ी चाहते हैं। और तमाम लोगों की जानिब से जितने भी मैसेज संदेश आए हुए हैं, तमाम लोगों की तरफ से मैं यहाँ पर अप्रिशिएट करते हैं, पेश करते हैं। सब कबूल करें, और हम इनके बारे में थोड़ा पता करते हैं, जानते हैं। तो ये कुछ भाई लोग हैं जी, दरबार की खिदमतगार है जी। बिल्कुल हज़रत। आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम हज़रत? जलील खान। जलील खान। तो यहाँ के खिदमतगार हैं और काफ़ी खिदमत करते हैं। काफ़ी सालों से खिदमत कर रहे हैं। कितने साल हो गए खिदमत करते हुए आपको? मैं हयाती से साथ में हूँ। 30 साल? हयाती से साथ में 40 साल में, पर्दे के बाद भी और हयात में भी। अच्छा 40 साल हो गए। 40 साल। मेरे जब हज़रत हयात में थे तब इनकी खिदमत करते थे, आज यहाँ भी खिदमत करते। सुभान अल्लाह। तो भाई ऐसे मैं अब तक जितने भी मज़ार मुबारक पे गया हूँ, और इससे पहले भी यहाँ पे गया हूँ, तो बहुत कम ऐसे लोग मिले हैं जो हयात ज़िंदगी में भी थे और पर्दा फरमाने के बाद भी खिदमत कर रहे हैं। वो बहुत सारे लोग जब हयात ज़िंदगी में रहते हैं तो रहते हैं इस पास, फिर जैसे ही उन पर्दा फरमाने के बाद वो अपने अलग चले जाते हैं और ताल्लुक़ तोड़ देते हैं। लेकिन ऐसे
कम इनको सगा दोस्त या सगा साथी बोल लें और सगा खिदमत गुजार बोलते हैं, जो यहाँ पे करीब 10 साल उनकी हयात ज़िंदगी के साथ भी थे। अस्सलाम वालेकुम। तो ये हयात ज़िंदगी में भी 10 साल गुजारे और पर्दा फरमाने के बाद भी 30 साल। सलूट करता है ये आदिल आपको। ये भी पार्षद है भाई। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। ये 1 नंबर वार्ड के 4 नंबर वार्ड। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। ये अपने भाई है। तो ये भाई जी हैं, पार्षद जी हैं यहाँ पे, और कुछ यहाँ के कम्युनिटी के लोग हैं जो आए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी लोग आए हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप लोग की दुआओं को लेके ही तो निकल रहा हूँ। बिल्कुल आज यहाँ पे से चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे दुआ दें, दुआ हिम्मत काबू बना रहे, और बुजुर्गों के साए में रहूँगा इंशाअल्लाह, शरीर में ताकत और कुव्वत बने, ताकि मेरी मंजिल आसान हो सके। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। बिल्कुल। तो चलिए हज़रत से कुछ जानते हैं उनकी हयात ज़िंदगी के बारे, क्योंकि ज़िंदगी के साथ में भी रहे और पर्दा फरमाने के बाद भी रहे, तो उनकी खिदमत कैसे थे, वो कहाँ से थे, कौन थे, इनके पीरो मुर्शिद कौन थे, ये सारी चीज़ जानकारी इनसे हम लेते हैं। जी। तो हज़रत आप बताएं कि हज़रत का नाम क्या है? सूफ़ी अब्दुल रहमान। सूफ़ी अब्दुल रहमान। जी। तो ये कहाँ के रहने वाले? नागपुर के। नागपुर के। इनके पीरो मुर्शिद? पीरो मुर्शिद सरकार आसिफ पिया। अच्छा, वो कहाँ के रहने वाले थे? गोंडा, यूपी गोंडा, भैंसोड़ी शरीफ। वो भैंसोड़ी शरीफ। अच्छा, हाँ। तो हज़रत से आपसे मुलाकात कैसे हुई? उधर रामनगर में आते थे वो। अच्छा, रामनगर में आते थे हमारे भतीजे के यहाँ। हाँ। तो हम लोग स्कूल पढ़ते थे ना उस समय, तो 7वीं क्लास में। अच्छा अचानक मुलाकात हो गई। अच्छा बाद में हमको मालूम नहीं था कि इधर बुला लेंगे हमको, ऐसा कुछ ये नहीं था। अच्छा अच्छा। तो आपने शादी किया था? जी शादी। अभी शादी नहीं की थी मतलब? और इनके ख़ानदान वाले आले वाले इनके वहाँ नागपुर में रहते हैं। अच्छा, नागपुर में रहते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इनके कुछ हयात ज़िंदगी में कुछ ऐसे करामात जो आपको याद हो? बता सकता हूँ। अच्छा, इतना याद नहीं है, तो ये इसलिए नहीं बता पा रहे क्योंकि जब इस समय गुजार रहे थे उस समय इनका उम्र बहुत कम था, बचपना था, तो कुछ चीज़ें होती है याद नहीं रह पाती मेमोरी के कारण, उम्र के साथ मेमोरी घटती रहती है। तो चलिए कुछ और दूसरे लोगों से जानकारी इकट्ठा करके चलिए। उस मस्जिद है, मदरसा जहाँ तामीर काम चल रहा है, ये लैट्रिन बाथरूम है, वज़ू खाना है और कुछ फुलझाड़ी है, रोड से लगा हुआ। ये पीछे से दिखने में कुछ ऐसा दरगाह शरीफ है जो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छा है। दरगाह से सटा हुआ ये दलान है जहाँ पे लोग आके बैठते हैं और फातिहा दरूद पढ़ते हैं। तो हज़रत की जो शान इलाही है और उनकी जो करामात है, तो अभी एक सूफ़ी ज़ियाउल लतीफ़ आसिफ साहब हैं, इनसे उनकी नंबर मिला है मुझे, तो हो सकेगा तो मैं उनसे बात करके और पूरा डिटेल मैं आपको बताऊंगा आगे, और जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि हज़रत के बारे में, उनके करामात के बारे में। तो ये दरगाह मेरे 20वीं दरगाह मेरी कंप्लीट हुई, पूरी हुई ज़ियारत आप सभी का दुआ और सहयोग से इंशाअल्लाह हम 20 दरगाह की ज़ियारत कर चुके, अब आगे ज़ियारत करने जा रहे हैं वहाँ भी, फिर वहाँ से आगे निकलेंगे नागपुर के लिए। तो आप को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, आपको अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफ़िज़।